ले लिया और शैली तू बोला पेलाई हम और शैली वो बोले पेलावा तू हमारे दीदी के सामने सारी इस तरीके से अरे तुम्हें तमीज से नहीं बोलने की बात करने के तरीके नहीं सर इतना बड़ा हो जाए लड़का अच्छा अब मोह लगाया क्या करी हम मोह लगा नौकर है सच है ऐसा है बियाह कही है यहाँ चले कोनो बात ना बात का भौजी शंकर ने मिले हुए कहा क्यों नहीं मिला होगा दीदी आप उधर चलिए आरती जी आरती जी सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो लेकिन मेरी बात सुनिए आरती जी मेरी बहन है उनका पाँव छूकर आशीर्वाद लो ठीक है गर्भवती भाव गर्भवती गर्भवती का सौभाग्यवती हो कि गर्भवती हो अच्छा हाँ हाँ सौभाग्यवती हाँ अगर एक न बने भैया तो सीधा करिए समान भाव किए जागा अंबर रहा बाएं बोल के लंगर अमर रहा बाएं बोल के लंगर रहा एक गाना सर हमारे बिताई दीदी की जी दीदी कितना भी तो बोला थी दीदी हिया ना कोचा हिया कोच दे भाभी हो जी दीदी हम तार मुँह देखे चाहिए थी नेक लगेगा नेक चार कुल लेके खड़ी है हम केवल तू अपन चेहरा दिखाओ बस हमका अचार उचार सब ले खा अचार कितना खाबे आमे के नाय का तारे का चार पे लिखे है अब हम सब्जी बना रहा लिए ऊपर ना एक चाय निकालो ही मुड़ो पे से बचाए ए भाभी दिखावा ना भौजी कितना छनूनन यार सुंदर है हाँ दीदी कितना हमार भौजी भी छिनरी है एक बात नहीं है फिर सुंदरी नहीं आवत बाटे काका दी अजगो जाओ का चोर चिनार बनाए थे इस सुंदरी बा भौजी जैसे काली माई की मूर्ति लगी गौटी गाड़ू है ए भाभी आ हाले ले अपन ने चार चोरी ना कहाँ आला खाती अपन भी तेरा तीनों है पक्का चोर हाँ तीनों पैसा बहुत तेज चोरावा थी अपन नेक चार ले रहन के दिखाओ जी जाके कितना चोरी मोबाइल एक बड़का बक्सा पूरा मेकअप का सामान और जितना होए घर सामग्री पूरा खरीद लियो जो बचे बचाए रखो तोरे क्योंकि भी मारे काम दे भाभी नहर की जी दिखा ठीक बा बहुत बयानू ये भौजी का हमने 2 रुपया दिए तू दिखाई देगा तो ना पक्का चोर का जोन दे को छुपा के रखे हो जो कमरा बताई थी छुपा के ना होई हां पर 2 रुपया दिए पहले ही बतावा दीदी मैं का मिली कहा दिया शौक सिंहार ले लियो शौक सिंगार का है शौक सिंगार नहीं मारो कन्वो जर्जर हो जाए शौक सिंगार ले लियो बाकस ले लियो बाकस
बक्सा नहीं बनत का तो से हाँ हाँ बक्सा ले लियो हाँ। और दीवार वाली टीवी ले लियो, टच वाली मोबाइल ले लियो, और पर ये वीडियो कॉलिंग बात करूंगी नहीं। हाँ और गहना ले लियो, हाँ। और जौन बची धरी लियो हाँ ना। हाँ इनमें 2 रुपया कुछ ना मिले, हाँ मिले 2 रुपया मिली ब्लेड 365 वाली। हाँ उसे कहा होई पागल यहाँ तू दीदी हो और कहा गांव गांव जाए के बकरा बद्धी का शुरू करा दीदी खुरुल्ली चिकवा हो गई। ऐसा है भाई के दिमाग के दीदी तुम्हें परेशान कर डालेगी। दूसरा नौकर मैं दूसरा नौकर रखूंगा दीदी, तुम लोग छुट्टी दे तेरा दी। पाका कहीं जान माटी दी होंगे। दीदी आया आप इतनी अच्छी है हम ना कि आपके लाड प्यार से ही दोनों तीनों हमें लाड प्यार से बहुत एकदम लटकट हो गए हैं तीनों। लटखट है ये यहाँ बोले भाई भाजी भाजी रे ऐसा है हम जाते ही घर तैयारी करे चाहे गाँव में शहद दी गाँव भोज भात दी और दुल्हनी लिया क्या ठीक बा हम जाते हैं। चलिए दीदी मैं आ रहा हूँ। दीदी दीदी पहले मेरी बात सुना, इन लोगों को विवाह कर जाओ। हम दीदी चलते है तो है गोबर चलिए आंटी जी मेरी बात सुन, काफी रात भी हो चुकी है और मेरे दीदी का प्यार तो आप देख ही लिए हो। बहुत प्यार है मेरे दीदी का। मेरा कहना है आंटी जी आप हो चुकी है रात, आप हो चुकी है रात, चलो रे
तेरी शक्ल की पहचान में आएगी। कहाँ भाग रहा है इधर? मालिक कसम दुनिया के नाल के तरीके नाल की तरफ से मारती हो, कई मुंडिया घूम के इधर से मार दूंगा, तेरे खाने वाला बर्तन टूट जाएगा। कुत्ते कहाँ भाग रहा है? कहाँ भाग रहा है? सरदार मैं आपको डर गया था देखकर। आखिर सरदार आप हो कौन? अपना परिचय बता दीजिए सरदार जी। बता रहे हूँ प्रभु जी, आप लोग एक लड़की के डाकू के रूप में देख के बड़े हैं। मैं कोई गैर नहीं हूँ, वही अमरपाल की बेटी अंजलि हूँ। आज दीपावली का त्योहार था, घर में बाबूजी माता जी त्योहार मना रहे थे। मेरी बहन खेतों में चारा काटने गई थी, मैं अनिल भैया के साथ खेत में दीपक जलाने गई थी। जैसे दीपक जला के खेत से घर आई, मेरे ही गांव का रहने वाला आजी गल्लू प्रधान मेरे माँ बाप को उसकी बीबी आशा पर भरा, न जाने कौन सी ऐसी दवाई नहीं थी बाबू कि हम भाई बहन की बेहोशी की हालत में करके देखा कि ऊंची वाली पहाड़ी से फिरवा दी। जब उस जंगल में मुझे होश आया, मैं बहुत गिड़गिड़ाई मगर कोई सुनने वाला नहीं था। उसी जंगल के रास्ते में बैठ के रो रही थी, उसी रास्ते से डॉक्टर को गिरोह जा रहा था। उस गिरोह के सरदार जी मेरे पास आए और मुझे उठा ले गए अपने अड्डे पे। जब मैं अपनी सारी कहानी बताई तो सरदार जी बोले कि बेटी अपने माँ बाप को कातिल को मारना चाहती है तो आज से तेरा नाम अंजलि नहीं, अच्छा किया तूने इनायत बढ़ा दिया, तेरी कारनामों ने मुझे डाकू बना दिया। कायर बाप की कायर औलाद, खाए अपने मरे हुए माँ बाप की कसम, अगर तेरी हवेली को शमशान न बना दी तो मेरा नाम डाकू नहीं। अर्जुन वो घर का रास्ता तुम बताओ कि कहाँ रहता है, कहाँ सोता है, कहाँ खाता है? सरदार जी अरे समय जमाना दूर से थका हूँ और मैं आराम करना चाहता हूँ। अगर कोई मिले की याद बोलना, प्रधान अंदर बैठे हुए। ओके प्रधान जी आप बैठिए। बड़े प्रधान जी डाकू शेरनी, सबसे पहले बताओ तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? नहीं पहचान रहा है? वही अमरपाल की बेटी अंजलि हो। मारा तो मैंने माँ बाप को
को? सबसे पहले बता, मैं तो तुझे पहाड़ पर से नीचे फेंक दिया था, कैसे बच गई? हाँ फेंक दिया था, बचाने वाला वो ठाकर लगड़ा सरदार है, तो हरदम बैठा रहता है। हरदम बैठा रहता है। कुत्ते अर्जुन भाग, तेरी हवेली को चारों तरफ से डाकू शेरनी ने घेर रखा है। हाँ तेरे मारो दूध पिला याद भाग जा सकता है मुझे तू। शेरनी, तेरे आदमियों ने मेरे घर को घेर रखा है, लेकिन चप्पे चप्पे की पुलिस तेरी तलाश में, बातें ही तुझे गोली मार देगी। पुलिस? हाँ। और मेरी तलाश कहाँ है पुलिस? तेरे आदमियों ने घेर रखा है। अब नजर उठा के देख, नहीं विश्वास हो रहा, वो सामने पुलिस आए। तूने मुझे चकमा देकर भाग गया है। कायर भाई की कायर औलाद, अगर जब तक तुझे दुनिया से नहीं मिटा दूंगी, चैन से नहीं बैठूंगी, भाग। मेरी गोली की रफ्तार से ज्यादा तू भागेगा रे। अरे ऊंचाई ना गोली। मेरा परिचय लो बाबू, मैं कौन हूँ, कहाँ करने वाला हूँ और मेरी कहानी क्या है। साथियों, मेरी शरीर पर वर्दी देखकर आप लोग हैरत होंगे और सोचते यही होंगे ये तो अमरपाल का बेटा नील कुमार है, अचानक पुलिस वाला कैसे हो गया। तो साथियों, ये गरीब किसान का बेटा पुलिस वाला हो गया। बहुत दिन की बात है बाबू, दीपावली का त्योहार था, लोग खुशियां मना रहे थे, चारों तरफ दीपक जल रहे थे, लेकिन मेरे घर में फूलों की होली खेली जा रही थी। मेरे ही गांव का प्रधान अर्जुन और उसकी औरत आशा बरबला फूलों की होली खेल रहे थे बाबू। मैं और मुझसे मेरी छोटी बहन अंजलि जब खेल से दीपक जला के घर वापस आए तो क्या देखता हूँ, एक तरफ मेरी माँ की लाश और एक तरफ मेरे बाबूजी की लाश। की लाश पर गिर के भाई बहन रोने लगे और यही सोचने लगे कि भगवान आप त्योहार के दिन मेरे घर में कौन फूलों की होली खेला बाबू। तभी मेरी नजर अर्जुनवा पे पड़ी। साथियों, अर्जुनवा दोनों प्राणी मेरे दरवाजे पर छुप के खड़े थे। अर्जुनवा को देखते ही आग बबूला हो गया और दौड़कर उसके गिरीबां पर हाथ लगा दिया। मैंने कहा, अर्जुनवा तूने मेरे माँ बाप को मारा है, मैं तुझे मार डालूंगा। इतनी अर्जुनवा और उसकी औरत मुझे और मेरी अंजलि को बहुत मारे बाबू, बहुत मारे। मैंने कहा, तेरे खिलाफ मैं थाने में रिपोर्ट दर्ज कराऊंगा साले। इतनी अर्जुनवा न जाने कौन सी ऐसी नशीली चीज ली थी बाबू, वही सुबह कर बेहोश कर दिया। जब मुझे होश आया तो अपने आप को घने जंगल पहाड़ी पर पाता हूँ। वही रोने लगा, सोचा भगवान यहाँ मैं अचानक कैसे पहुंच गया। संजोग से उसी रास्ते पुलिस कमिश्नर शिवकांत की गाड़ी जा रही थी। मेरे रोने की आवाज सुनकर कमिश्नर साहब ड्राइवर से कह के गाड़ी रुकवा दिए और स्वयं उतर कर मेरे पास आए। कहने लगे कि बेटा क्या नाम है मुन्ना, कहाँ की रहने वाली, इस जंगल में। मैंने कमिश्नर साहब को अपनी सारी कहानी बताया। कमिश्नर साहब को दया गई, कहने लगे कि बेटा चल आज से तू मेरे साथ रहेगा। उसी वक्त अपनी गाड़ी में बैठा कर अपने निवास पे लिवा गए। जब उनके निवास पर जाता हूँ साथियों तो उनकी पूरी फैमिली वहाँ रहती, पूरा परिवार रहता है। उनकी मैडम जी जब देखी तो कहने लगी कि साहब इस बच्चे को अपने पास रख लीजिए। उसी दिन से उनके यहाँ रहने लगा, छोटा मोटा कार्य भी करने लगा। पढ़ा लिखा तो मैं पहले से था और अच्छी तालीम उनके यहाँ हुई। उसी वक्त उसी समय यूपी गवर्नमेंट में पुलिस इंस्पेक्टर का वार्डन करा था। कमिश्नर साहब कहने लगे कि बेटा फार्म भर दे, हो सकता है मुकद्दर तेरा चमक जाए। मैंने कब फार्म भर दिया साथियों, लेटर आया गया, पेपर दिया, फिजिकल हुआ, इंटरव्यू, सारी क्रिया मैंने पूरी की और नतीजा आप लोगों के सामने है कि आज एक गरीब किसान का बेटा इस पद पर नियुक्त है। जब मैं वर्दी पहना तिरंगे के नीचे कसम खाड़ा कि साफ का पुजारी हुए साफ करूंगा, अगर मुजरिम है मेरा भाई या मेरी बहन तो गिरफ्तार करूंगा। उसी दिन मैं ठान लिया कि जुलवा तूने मेरे माँ बाप को मारा है, जब तक कानून के तहत तुझे सजा नहीं दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। साथियों, मेरी दोनों बहन शायद नहीं इस दुनिया में, बहुत ढूंढा बाबू, नहीं बहुत ढूंढा मैं अपनी दोनों बहनों को। अर्जुन जब मेरे माँ बाप को मारा तो मेरी बहनों को कहाँ छोड़ा होगा। साथियों,
मेरी पहली पोस्टिंग आगरे में थी, आगरे से हटा करके इसे इलाहाबाद में कर दिया गया। अब इलाहाबाद से भी मुझे हटाया जा रहा है, भेजा जा रहा है अकबरपुर थाना चंबल की तराई में पड़ता है साथियों। वहाँ डाकू का आतंक मचा हुआ है और ये डाकू शेरनी तो पूरे इलाके को हिला के रख दी है। उसी डाकू शेरनी को अरेस्ट करने के लिए मेरा ट्रांसफर वहाँ हुआ है और मैं भी वादा किया हूँ जब तक डाकू शेरनी को अरेस्ट नहीं करूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। साथियों, अब मैं चल रहा हूँ अकबरपुर थाने में, देखता हूँ मेरे स्टाफ के कौन कौन अधिकारी कर्मचारी हैं। आप लोग शांति बना करके संगीत का आनंद लीजिए साथियों। आशा तो नहीं विश्वास दिलाता हूँ सारी रात संगीत में आनंद आएगा। साथियों, हमारे राम सेवक भैया का कहना था कि मास्टर साहब मेरे बाबूजी इस दुनिया से चले गए हैं, उनकी याद में कम से कम एक संगीत हो जाना चाहिए। तो साथियों, मात्र 5 मिनट का समय